नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज हम चर्चा करेंगे चंद्र मंगल लक्ष्मी योग के बारे में। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग या महालक्ष्मी राजयोग इसको बोला गया है। ये भी एक उच्च कोटि का राजयोग है, उच्च कोटि का। पर जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये चंद्र मंगल जो लक्ष्मी योग होता है, ये किसी भी 8-9 कुंडलिनी के अंदर सिर्फ 1-2 व्यक्ति को ही अपने पूर्ण रूप से अच्छे फल दे पाता है। वो इस वजह से कोई ना कोई कंडीशन ऐसी बन जाती है जिसके कारण ये युति बनती है, ये राजयोग पर अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और क्या इसका उपाय करें, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, क्योंकि आसानी से स्टेप बाय स्टेप आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं, तो दोस्तों डायरेक्ट आप इस वीडियो पे आ गए हैं। अगर आप थोड़ा बहुत ज्योतिष सीख रहे हैं तो इस वीडियो को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि मैं बहुत आसानी तरह से ज्योतिष सिखाता हूं। अगर आपको थोड़ी भी कठिनाई आ रही है तो आप मेरी इनिशियल वीडियो देख लीजिएगा, लर्न एस्ट्रोलॉजी या फिर माफ कीजिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्लास 1 से क्लास 7 राहुल शास्त्री नाम से आ जाएगी, जिसमें सरल तरीके से आप समझ पाएंगे बेसिक ज्योतिष के, और आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम अब आते हैं चंद्रमंगल महालक्ष्मी योग के बारे में। ये कैसे निर्माण होता है और किस कंडीशन में ये निर्माण होता है पर आपको अच्छा फल नहीं दे पाता, उसके पीछे रीजन क्या है, यही तमाम जानकारी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चंद्र मंगल को बारे में समझे। देखिए, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा जिंदगी के अंदर सुख है, चंद्रमा आपका अनुभव है, चंद्रमा कल्पना शक्ति है। और मंगल क्या है? मंगल आपका प्रक्रम है, मंगल आपकी भूमि है, मंगल आपके बॉडी के अंदर आपकी एनर्जी को दर्शाता है। साथ ही साथ मंगल आपके कुंडली के अंदर आपके पर्यटन को दर्शाता है। तो जब चंद्र मंगल दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति अपनी मेहनत से और अपने मन से जिंदगी के अंदर लक्ष्मी को प्राप्त करता है, यानी धन को प्राप्त करता है, लक्ष्मीवान होता जाता तक। तो ये बनता तो बहुत लोगों की कुंडली में है, पर फल बहुत कम मिलता है। ऐसा क्यों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस युति के वजह से, या हम कह सकते हैं लक्ष्मी राजयोग अगर पूर्ण रूप से बन रहा है तो किस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो लक्ष्मीमान, ऐसे व्यक्ति पे भूमि की और पैसों की कमी नहीं होती, धनवान होता है व्यक्ति, पराक्रम होता है, अपने पराक्रम से धनवान होता है और इच्छा पूर्ति करता है व्यक्ति। अगर सामान्य परिवार में भी जन्मा हो तो भी अपनी जिंदगी के अंदर जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति उसकी हो जाती है। ये चंद्रमंगल लक्ष्मी योग के कुछ रिजल्ट देखने को आपको मिल सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि ये जो युति है ये बनता है चंद्र और मंगल की युति से। ये जो चंद्र मंगल की युति से ये बनता है। तो ये कैसे बनेगा? चंद्र और मंगल की युति से मिलेगा। या तो चंद्र मंगल एक साथ बैठे हो, या फिर चंद्र और मंगल एक दूसरे प्रतियुति पे हो, एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हो। जैसे चंद्रमा यहाँ पे हो और मंगल यहाँ पे हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से एक दूसरे को देखेंगे। पर प्रतियुति से ज्यादा अच्छा रिजल्ट, अगर दोनों एक साथ युति करके बैठे हो तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। तो एक मेष लगन, ये एक लिखा है, मेष लगन की कुंडली है। आप ये समझ लीजिए, उदाहरण कुंडली आपके सामने लेके आया ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो ये कुछ कंडीशन होती है, वो फिलफिल होनी चाहिए, तभी अपना अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। पहला ये है कि जो 4 लगनों में अपना अच्छा रिजल्ट देता है। पहला 1 नंबर, जैसे यहां पे 1 लिखा है तो ये मेष लगन की कुंडली हुई, तो मेष लगन की कुंडली होनी चाहिए। या फिर 4, यहां पे 4 लिखना चाहिए, कर्क लगन की कुंडली होनी चाहिए। या फिर यहां पे 8 लिखा हो, लगन में 8 हो, वृश्चिक लगन की कुंडली हो। या फिर 12 लिखा हो, लगन में मीन लगन की कुंडली हो। तो टोटल 12 लगन होती हैं। 12 लगन में से मेष लगन, कर्क लगन, वृश्चिक लगन और मीन लगन, इन्हीं 4 लगनों के अंदर ये जो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग, या हम कह सकते हैं महालक्ष्मी योग, अपने अच्छे रिजल्ट दे पाता है। फिर दोबारा बताता हूं आपको ताकि आराम से। टोटल 1 से 12 लगन होती है। मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, तुला, और तुला के वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये सभी लगन है। बट इसमें से जो 4 लगन है, जैसे यहाँ 1 लिखा है तो मेष लगन हुई, लगन में एक लगन, लगन में 1 मेष लगन। इसी प्रकार 4 कर्क लगन, इसी प्रकार 8 लिखा है तो वृश्चिक लगन, 12 लिखा है तो मीन लगन, ये 4 लगन है। तो यहाँ पे ये चंद्रमंगल अपने अच्छे फल देंगे। इस वजह से होता है, अगर आप टेक्निकली देखोगे, कि क्योंकि चंद्र और मंगल की युति बनी और इन 4 लगनों के अंदर दोनों ग्रहों को अच्छे भाव मिलते हैं, दोनों पूर्ण रूप से कारक होते हैं। एक एग्जांपल मेष लगन का ही ले लेते हैं। जब देखिए, मेष लगन कर्क लगन की स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो चंद्रमा को चौथा भाव मिला। चौथा भाव पैतृक संपत्ति का, जिंदगी के अंदर तमाम सुख का, चाहे मकान हो, वाहन हो, लग्जरियस लाइफ हो, जो भी आप इच्छा होती है, जो भी आप सुख भोगना चाहते हैं, वो चौथे भाव से होता है। अब मंगल का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो मंगल लग्नेश हुए। लग्नेश यानी जो लगन के मालिक हैं, कुंडली के मालिक ही मंगल हुए, तो दोनों ही कारक हो गए ग्रह।
तो इसी वजह से तो इस लगन में भी कारक होते हैं, कर्क लगन में भी कारक होते हैं, वृश्चिक लगन में भी कारक होते हैं, मीन लगन में भी कारक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये 4 लगन होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। एक तो ये कंडीशन हुई पहली। दूसरी कंडीशन होती है अंश बल। दूसरी कंडीशन होती है दोनों। देखिए ग्रह कोई भी हो वो अपना पूर्ण किशोर अवस्था में होगा तभी अपना अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। आप जानते हैं, आप कोई भी ग्रह 0 से 30 के बीच में डिग्री होती है। कोई भी ग्रह हो 0 से 30 के बीच में उसको डिग्री होगी। अगर ग्रह 0 से 6 डिग्री पे है तो बाल अवस्था 25% रिजल्ट देगा। 6 से अगर 12 है तो किशोर अवस्था 50%। 12 से 18 पूर्ण किशोर अवस्था अपना 100% दे देगा। 18 से 24 वर्ध अवस्था फिर 50, और 24 से 30 मर्त अवस्था फिर 25%। तो ग्रह अगर इसी प्रकार चंद्र और मंगल दोनों इस कुंडली की अगर बात करें, इस टॉपिक की बात करें, तो दोनों ही अगर अपनी पूर्ण किशोर अवस्था में है यानी 12 से 18 के बीच में है तो ये प्रबल राजयोग देने वाली युति होगी। और दोनों के बीच में तीसरा क्या है, चौथा क्या है, डिफरेंस। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। चंद्र मंगल अगर 5 डिग्री से कम के डिफरेंस में होंगे, यानी जैसे एक की डिग्री 11 है, एक की डिग्री 14 है, एक की डिग्री 12 है, एक की डिग्री 15 है, तो दोनों के बीच में अगर 5 से कम का डिफरेंस हुआ तो दोनों के बीच में युति कम होगी, यानी दोनों एक दूसरे के नजदीक होंगे और प्रबल रूप से रिजल्ट देंगे। तो ये युति अपना और अच्छा रिजल्ट देंगी। तो इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये लक्ष्मी योग बनता तो, महालक्ष्मी योग बनता तो बहुत कुंडली में है, पर ये कंडीशन फुलफिल होने के कारण, ना फुलफिल होने के कारण ये अपना रिजल्ट नहीं दे पाते। तो ये बहुत ही कम लगन के अंदर अपना प्रभाव रिजल्ट, आप माफ कीजिए, अपने बहुत ही कम लगनों के अंदर बहुत ही कंडीशन कुछ कम ऐसी बहुत सारी कंडीशन फुलफिल ना होने के कारण ये चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग अपना 100% रिजल्ट नहीं दे पाता। देखिए अगर दोनों में से किसी ग्रह डिग्री अगर कम है और लगन यही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनके रतन पहन सकते हैं। चंद्र के लिए मोती और मंगल के लिए मूंगा, ये रतन आप पहन सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो चौथा सबसे भाव में ये जो युति होती है ये लगन में होनी चाहिए, धन भाव में होनी चाहिए, सुख भाव में होनी चाहिए, पंचम भाव में होनी चाहिए, सप्तम भाव में होनी चाहिए, लाभ भाव भाग्य भाव में होनी चाहिए, कर्म भाव में होनी चाहिए, या फिर लाभ भाव में हो। इन भाव के अंदर भी होना चाहिए। अगर कोई भी युति 6, 8, 12 त्रिक भाव में है तो ये युति कोई भी लगन हो, कितनी ही इनकी डिग्री हो, कितना डिफरेंस कम हो, तो ये अपना खराब फल देंगी। क्योंकि 6ठा 8वां भाव रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, परेशानी, कोर्ट कचहरी, हानि को दर्शाता है। तो भाव प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। प्लेसमेंट का मतलब अच्छी जगह बैठे हो, केंद्र त्रिकोण में बैठे हो। केंद्र का मतलब पहला, चौथा, 7वां, 10वां, और त्रिकोण का मतलब पंचम और नवम, इन भाव में बैठे हो, या फिर लाभ भाव और धन भाव में भी हो तो चलेगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से और कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश की कि चंद्र मंगल महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण कैसे होता है। अगर ये युति बन रही है तो किस तरह के रिजल्ट व्यक्ति को देखने को मिलते हैं, और अगर ये युति बन रही है तो कौन सी ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें ग्रह जातक को अपना रिजल्ट नहीं मिल पाता, अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। धन्यवाद।